नमस्कार। स्वागत है आज का संवाद पर। मैं हूं अशोक कुमार। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा प्लान का समर्थन करते हैं। मोदी जी की वेबसाइट पर इसका अपडेट आया है और साथ ही उनके ट्वीट में भी ये साफ साफ लिखा गया है कि भारत प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उस अनाउंसमेंट का स्वागत करता है जिसमें गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने की बात कही गई है। आज लोग पूछ रहे हैं कि जबकि ट्रंप ने लगातार इंडिया पर टैरिफ लगाए हैं तो आखिर भारत ट्रंप के इस प्लान को क्यों सपोर्ट कर रहा है और ये गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ट्रंप का आखिर प्लान क्या है। असल में सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी बड़े नेता इस समय ट्रंप के कमिटमेंट का स्वागत कर रहे हैं। ट्रंप ने एक 20 पॉइंट प्लान जारी किया है जिसमें दावा है कि गाज़ा और इजराइल के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। अगर ये सफल होता है तो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दी जाने की मांग की जा सकती है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी खुलकर इसका समर्थन करने लगे हैं। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि अगर ये प्लान सफल हो गया तो पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इजराइल को एक राष्ट्र का दर्जा दे सकता है। लेकिन अगर यह प्लान फेल होता है तो पाकिस्तान मजबूरन इससे पीछे हट जाएगा और मान्यता नहीं दे पाएगा। यही उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो सवाल उठता है, ट्रंप का आखिर असली प्लान क्या है? इजराइल और गाज़ा की पोजीशन देखिए। गाज़ा पट्टी आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इजराइल कहता है कि हमास ने उनके अपहृत हॉस्टेजेस पकड़ रखे हैं और जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा उनकी मिलिट्री गाज़ा के अंदर ही डटी रहेगी। ट्रंप का समाधान आखिर क्या कहता है? उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप पुल बैक प्लान रखा है। अगर हमारा ये प्लान सफल होता है तो हमास को वो होस्टेजेस छोड़ने होंगे। अगर हमास अपहृत होस्टेजेस को छोड़ता है तो इजराइल अपनी सेना धीरे धीरे वहाँ से पीछे हटा लेगा। अगर अपहृत इजरायली नागरिक पूरी तरह रिहा हो जाते हैं तो इजराइल गाज़ा से बाहर आ जाएगा। बीच का जो इलाका होगा उसे एक सिक्योरिटी बफर जोन के रूप में क्रिएट किया जाएगा जहाँ ना कोई इंसान होगा और ना ही उस पर किसी का कब्जा होगा। ध्यान दीजिए, यह बफर जोन केवल गाज़ा की ज़मीन पर ही होगा। इजराइल की ज़मीन से 1 इंच भी उसमें से नहीं लिया जाएगा। यानी सौदा गाज़ा पट्टी के लिए घाटे का होगा। इसी बीच नेतन्याहू भी साफ कह चुके हैं कि अगर हमास प्लान मानने के बाद भी धोखा करता है तो इजराइल खुद ब खुद जॉब फिनिश कर देगा। अब इस पूरी डील का सबसे बड़ा असर किस देश पर होगा? वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जनता पारंपरिक रूप से एंटी इजराइल सेंटिमेंट में रही है, जबकि उनकी मौजूदा सरकार और आर्मी चीफ दोनों अमेरिका के समर्थक हैं और ट्रंप के प्लान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। अगर शांति वार्ता फेल होती है और पाकिस्तान ट्रंप के दबाव में इजराइल को मान्यता देता है तो पाकिस्तान के अंदर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होंगे, दंगे भड़क सकते हैं। हालांकि यह भी मुमकिन है कि वहां उनकी मिलिट्री उन प्रदर्शनों पर काबू पा सकती है। आने वाले महीनों में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्या पाकिस्तान एंटी इजराइल बनेगा या फिर डिप्लोमेसी के ज़रिए इजराइल पाकिस्तान को अपने पक्ष में कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ये पीस कमिटमेंट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। तरह तरह के आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स इसके ऊपर
आ रही हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या हमास इस पीस कमिटमेंट को मानने को तैयार होगा, और यदि वो नहीं मानता है तो इजराइल की आगे की कार्रवाई